एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए हैं, तो अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च मीन्स ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, या फिर ए रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो हमें इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले तो एक्शन रिसर्च का मीनिंग हमें बताना है। देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है ये डिफरेंट है, ये एक रिसर्च है, रिसर्च का टाइप है, लेकिन हमें इसमें एक्शन रिसर्च का मीन, तो ये ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च, ये भी एक रिसर्च है। नेक्स्ट जो हमारे रिसर्च में अलग अलग है, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, ऐसे ही अप्लाइड रिसर्च है। तो ये दोनों तो रिसर्च के टाइप्स हैं। सी ऑप्शन है ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। देखो, एक तो एक्शन रिसर्च में हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप देखोगे कि जो इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व की जाए वो होती है एक्शन रिसर्च, और इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व भी मेनली जो इसमें होती है, इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है तो इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, आप स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्कूल में हम कुछ किसी चीज़ के कोई समस्या समाधान, जैसे मिड डे मील आता है मान लो, तो फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई या फिर वो टाइम से नहीं पूरी, इस तरीके की जो भी रिसर्च होगी, जो भी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगी, वो हमारी आएगी एक्शन रिसर्च में, वो सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम जब सॉल्व की आएगी तो वो है एक्शन रिसर्च का मीनिंग आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन ए रिसर्च भी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो ये इसका नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है क्या। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेजर ए सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूड जैसे नाम से ही ध्यान रखना कि जो लंबे लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, लंबे टाइम तक चले, क्योंकि एक स्टडी करते हैं, जैसे आप ये लगा लो, जैसे हम जनगणना करते हैं, किसी चीज़ के देखते हैं कि स्टडी के ऊपर करते हैं, बच्चों के देखते हैं किस एज के कितने, तो जो जैसे हर 10 साल में करते रहते हैं कि हाँ किसी बीमारी का करते हैं, कोई डिसीज़ फैल जाए कि हाँ इस टाइम में कितनी परसेंट, थोड़ी समय बाद उसको दोबारा देखेंगे। तो जो भी लंबे समय में बार बार उसी चीज़ पे स्टडी होती रहे उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एग्जाम्पल, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस वुड रीटेस्ट द सेम पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ, दोबारा उसका रीटेस्ट करना उन्हीं लोगों पर। ठीक है, प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, कैन बी एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग, ये तो है ही, क्योंकि लंबा टाइम चलता है, बार बार स्टडी करनी पड़ती है, तो एक्सपेंसिव तो होएगी। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल। आगे देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है। एन अप्लाइड रिसर्च is socially useful application of the knowledge generated to social concern. Applied research is a practical approach, ध्यान रखना ही क्या होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, फोकस ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इशूज जो हैं हमारे, उनकी सॉल्यूशन पे फोकस रखते हैं। Research is critically in finding solution to the difficulty we face daily, especially those that have ramification for our personal lives, career, health. तो ये भी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन करती है, इमीडिएटली प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करती है, लेकिन जो भी हम जैसे हम डेली इश्यूज हैं हमारे, उन सब को लेकर ये उसको रिसर्च करती है। अप्लाइड रिसर्च एम्ड एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग रिसर्च, जो भी बिजनेस मार्केटिंग रिसर्च होगी, ट्रेंड एनालाइज आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च इज़ ए प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिस। उससे ध्यान रखना कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड स्कूल में इन सब में कोई प्रॉब्लम हो, उनकी रिसर्च जब करते हैं तो एक्शन रिसर्च के अंदर आती है। फोकस ऑन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज इन वे दैट इम्पैक्ट टीचिंग, लर्निंग एंड अदर रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है, अब ये कई बार एक्शन रिसर्च का साइकिल पूछा जाता है, किस तरीके से चलती है हमारी एक्शन रिसर्च। इसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग, जिसको कई बार लिखा आता है प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टिंग। ठीक है,
तो सबसे पहला होता है पॉइंट प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट और फिर ऐसे चलता है। तो ये इस तरीके से इसका साइकिल चलता है। इट इज़ प्राइमरी एम टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना हमेशा। इट सीक्स ए डायग्नोज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट रूट्स द इशूज, स्पेशली इन क्लास, स्कूल्स, कम्युनिटी, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए रिसर्चर conduct research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be example। इसमें क्या पूछा है, जो भी प्रशासनिक जो भी स्टाइल है, ये जो भी जिस तरीके से वो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये तो अगर इस तरीके से कोई हमें फाइंडिंग करनी है प्रॉब्लम, तो वो हम किस में करेंगे, तो बेसिक रिसर्च है, ऑप्शन एक्स रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च, नो। तो इसमें आएगा हमारा आंसर, तो है हमारा अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि एक्स रिसर्च में हमें क्या कहा, अभी जो भी स्कूल एजुकेशन टीचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी एक्स रिसर्च में। बेसिक रिसर्च होती है हमारी स्टार्टिंग रिसर्च, जिसमें हम नॉलेज को डिवेल्प करते हैं, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, वो होती है बेसिक रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम इनको देखते हैं कि ये रिसर्च है क्या। अप्लाइड रिसर्च, applied research is a form of systematic inquiry used for solving practical problem, ठीक है, कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड जनरली एम्प्लॉय एम्पिरिकल मैथोलॉजिकल इन्वॉल्विंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च थ्योरीज, नॉलेज एंड मेथड टेक्निक्स। और जहाँ पर अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च क्या है, वाइल बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च भी इसी का नाम है, प्योर रिसर्च भी इसी को बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी। टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है, इम्प्रूव करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज फॉर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल एंड अदर फिनोमिना। एक्शन रिसर्च अंडरटेक टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। आगे है हमारी कौन सी, बेसिक हो गई, अप्लाइड हो गई, और एक्शन रिसर्च बता दिए जो कि इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में है उसमें मेन टास्क जो है रिसर्च का वो क्या है, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू राइट द क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, या टू सिस्टमेटिकल एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विद ऑब्जेक्टिविटी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे हम इसकी, हम पहले सभी अपनी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चले इनमें से क्या हमारे रिसर्च में नहीं आता, ठीक है। हम देखेंगे पहले मेन टास्क ऑफ जो बेसिक रिसर्च का क्या है। द मेन टास्क ऑफ बेसिक रिसर्च इन नॉलेज एक्सपेंशन, ठीक, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च इसी के नाम है, आल्सो नेम ऑफ बेसिक रिसर्च। द मेन पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, दस इट कैन बी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग। ये हमारा एक कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट होता है हमारी बौद्धिक क्षमता का, ये हमारी नॉलेज एक्सपेंशन होती है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च एनालाइज सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। रिसर्च अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट रेलिवेंट सॉल्यूशन। और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये पहले हमने बेसिक रिसर्च पढ़ा, फिर अप्लाइड, फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट्स इंक्वायरी फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और इशू इन देयर नेचुरल सेटिंग, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी करते हैं, हम किसी चीज़ को समझते हैं उसके बारे में जब भी। तो ये हमारी थर्ड, सेकंड हमने पढ़ी अप्लाइड, फर्स्ट है हमारी बेसिक, ठीक है। अब है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एनालाइज कलेक्टिंग स्टैटिकली। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जो भी स्टैटिकल डाटा हम कलेक्ट करते हैं किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थ्रोज मोर लाइट ऑन करंट इशू थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डाटा क्लोज। जो भी करंट इशूज होते हैं उन पर प्रकाश डालते हैं, उनको जानते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं उनके लिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमिना। इट कैन आंसर, ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किस चीज़ को आंसर फाइंड किया जाता है। क्वालिटेटिव 4 थी, 5वीं थी हमारी क्वांटिटेटिव और 6th हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है।
तो इसमें इसको किस चीज़ में आंसर ढूंढते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ, नोट वाई का नहीं, ठीक है। वाई का आंसर हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं, हमें देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका आंसर फाइंड करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। फिर है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च 7 लेज द फाउंडेशन फॉर मोर कंक्लूजन रिसर्च, इट्स एम टू एक्सप्लोर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अंडर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम कंक्लूजन रिसर्च क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके मेन जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी हो गई हमारी आगे 8th एम्स टू एक्सप्लेन द, उसमें हम कारण जानते हैं, उनके कॉजेज़ को जानते हैं, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसके कॉज के बारे में जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर जो हमने अभी पढ़ी हैं अपनी जो भी रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, टू कीप पेस द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान के डेवलपमेंट, ज्ञान को हम इसमें क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये आंसर हमारा सही होगा। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, हमेशा कुछ ना कुछ जब भी सर्च करते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ों का डिस्कवर होता है। और टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्ली राइटिंग, तो ये हमारे में आपने जितनी ये रिसर्च पढ़ी है इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी या राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आंसर इसमें नहीं आएगा। 4th आंसर है टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन द क्रिटिकली एनालाइज एंड इन्वेस्टिगेशन सोर्स एंड ऑब्जेक्टिविटी, किसी भी चीज़ को हम सिस्टमेटिक वे में एग्जामाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो राइट आंसर है 1, 2 और 4, जिसमें ये आंसर है हमारा। तो 1 और 2nd और 4th है राइट, ए आंसर इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन इज The principle of fundamental research are used in action research, applied research, philosophical research, historical research. सबसे पहले ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़ होते हैं हमेशा अप्लाइड रिसर्च में। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन बी। अप्लाइड रिसर्च इज एम टू अप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट, इट यूज प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द interpreting data about past event or ideas in order to find how they affected the present event and ideas। जो भी हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, हिस्ट्री के बारे में जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं कि हम उसका क्या इम्पैक्ट आज हो रहा है। जैसे हम देखते ही हैं कि हाँ हमारे हिस्ट्री में क्या था, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आज हमारे ऊपर पड़ा, किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था या किस तरीके से हमें उन दौर से गुजरना पड़ा, उनका इम्पैक्ट हम आज क्या देख रहे हैं। कोई भी जब हम उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, तो वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च होगी, इट कंसर्न विद द लॉजिकल इम्प्लीकेशन दैट फ्रॉम द फैक्ट्स। जब हम तार्किक रूप से एक तर्क करने के दौरान सच्चाई तक के फैक्ट्स को ढूंढते हैं, तो वो होती है हमारी फिलोसफिकल रिसर्च, ठीक है। और 5th क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कैन बी क्लासीफाइड एज, कि रिसर्च को किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। ए ऑप्शन है बेसिक अप्लाइड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर तो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब को हमारे क्लासिफिकेशन में लिया गया है रिसर्च की। तो कैसे लिया गया है ये अब देखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च अंडरटेकन रिसर्चर कैन बी, रिसर्चर्स जो रिसर्चर्स हैं हमारे, उन्होंने जो हमारे सभी रिसर्च हैं उनको अलग अलग एक कॉन्सेप्ट में डाला है, या एक अलग अलग तरीके से उनको क्लासीफाइड किया है, ठीक है। कैसे, ऑन द बेसिस, अगर मैथोलॉजी के बेस पे हम जो बेसिस पे उन्होंने लिए हैं वो एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, deductive and inductive. On the basis of process, quantitative and qualitative. And on the basis of concept, conceptual and empirical research. On the basis of approach, descriptive and analytical research. तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। थैंक यू।